Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the very first numerical on critical path analysis. The question or numerical is as follows. A small project is composed of 7 activities whose time estimates are listed in the table below. एक्टिविटी दे रखी है आपको और उसके ड्यूरेशंस आपको दे रखे हैं इन वीक्स. एक्टिविटी क्या क्या है? 1 2 इसका ड्यूरेशन है 2 वीक्स, 1 3 4 वीक्स, 1 4 3 वीक्स, 2 5 1 वीक्स, 3 5 6 वीक्स, 4 6 5 वीक्स एंड 5 6 7 वीक्स. क्या करना है आपको? ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ प्रोजेक्ट, देन फाइंड एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ, देन द अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम फॉर ईच इवेंट एंड द लास्ट वन द क्रिटिकल एक्टिविटीज एंड क्रिटिकल पाथ. तो ये प्रॉपर न्यूमेरिकल आपको दे रखा है इसके रेफरेंस में और यहाँ आपको फाइंड आउट करना है जो पॉइंट्स इसके रेफरेंस में दे रखे हैं वो आपको. तो सबसे पहले तो मैं ड्रॉ करूंगा क्या? सबसे पहले ड्रॉ करूंगा मैं नेटवर्क डायग्राम ऑफ द प्रोजेक्ट. तो इसके नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पूरे स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, अब यहाँ मैं इसके नेटवर्क डायग्राम को प्रॉपर्ली डिफाइन करता हूँ. तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखना है कि 1 से स्टार्ट होने वाली कितनी एक्टिविटी है. 3 एक्टिविटी है, 1 2 1 3 एंड 1 4. तो यहां मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया. ठीक है, यहां से 3 एक्टिविटी लेके चलेंगे. एक तो 1 2, ये आएगी 1 3 और ये आएगी आपकी 1 4. इसे मैं एक एरो से डिफाइन कर देता हूं. तो ये एक्टिविटी मैं नोट कर देता हूं यहाँ पे. दिस इज 1 2, दिस इज 1 3 एंड दिस इज 1 4. ड्यूरेशन मैं नोट कर लेता हूं यहाँ पर. 1 2 की ड्यूरेशन दे रखी है आपको 2 डेज, 1 3 की ड्यूरेशन आपको दे रखी है 4 डेज और 1 4 की ड्यूरेशन आपको दे रखी है 3 डेज. ठीक है, आगे क्या दे रखी है आपको एक्टिविटी? 2 5 3 5, 2 5 और 3 5 यानी कि 2 और 5 दोनों 5 पर जाकर मर्ज हो रही हैं. तो यहां मैंने 5 एक्टिविटी ले ली. ये तो गई 2 5 और यहां से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया. इट इज 3 5. दैट इज क्लियर. अगली एक्टिविटी आपके पास दैट इज 4 6 5 6 यानी कि 4 और 5 दोनों 6 पर जाकर मर्ज हो रहे हैं. उनके टाइम देखने से रहेगा 2 5 का टाइम दे रखा है आपको, दैट इज 1 डे 1 वीक और 3 5 का टाइम दे रखा है आपको 6 वीक. हमें क्या करना है? 4 6 और 5 6 को, ये 4 6 हो गया और ये हो गया आपके पास 5 6. ठीक है, अब ये एरो और मुझे नोट करने हैं यहाँ पर. ये एरो, ये एरो, क्योंकि एक्टिविटी ऑन एरो वाला डायग्राम है हमारा यहाँ पर. यहाँ तो क्लियर होगा डायग्राम. ये नेटवर्क डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया. 5 6 का टाइम लिख देते हैं यहाँ पर हम. 5 6 का टाइम है आपके पास 7 वीक्स और 4 6 का टाइम दे रखा है आपको, दैट इज इक्वल टू 5 वीक्स. ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया हमें. अब मुझे क्या करना है? मुझे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट लाइन निकालनी है और उससे पहले मैं इसके अर्लीस्ट और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम को कैलकुलेट करूंगा. तो यहाँ मैं हर एक के रेफरेंस में इसके अर्लीस्ट टाइम E1 और इसके लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम को नोट कर लेता हूँ. तो इवेंट 1 के रेफरेंस में E1 L1 हो जाएगा. इवेंट 2 के रेफरेंस में ये हो जाएगा E2 L2. E3 के रेफरेंस में जाएगा ये E3 L3. E4 के रेफरेंस में हो जाएगा ये E4 L4. E5 के रेफरेंस में E5 L5. E6 के रेफरेंस में E6 और L6. ठीक है, अब पहले हम बात करेंगे
ई वैल्यूज की। ई वैल्यूज को डिटरमाइन करने के लिए हम फॉरवर्ड पास मेथड का यूज करेंगे। और फॉरवर्ड पास मेथड क्या कहता है कि जो सबसे पहली इवेंट है E1, इसकी वैल्यू को रखना है मुझे इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे इसकी अगली वाली जो इवेंट है E2, इसकी वैल्यू को डिटरमाइन करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, E1 प्लस TIJ, और TIJ कितना है एक्टिविटी 1-2 का, दैट इज 2 वीक्स। तो 0 + 2, तो E2 की वैल्यू कितनी आएगी, E2 की वैल्यू जाएगी 2। ठीक है, ऐसे अब 3 के निकालेंगे हम। तो इसके लिए क्या करेंगे, E1 प्लस 4, क्योंकि इसका ड्यूरेशन टाइम कितना है 4, तो 0 + 4 कितनी आएगी, इट विल बी इक्वल टू 4। ऐसे हम बात करेंगे E4 की, तो E4 की कितनी आएगी, 0 + 3, यानी कि ये हो जाएगी 3। दैट इज क्लियर। अब हम निकालेंगे E5 की वैल्यू। E5 की वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ आपके पास देख रहे हैं, ये आपके पास 2 मर्ज एक्टिविटी है। तो ये कैसी मर्ज इवेंट है, तो मर्ज इवेंट में पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे मैक्सिमम निकालनी है। मैक्सिमम पहले निकालेंगे इसके रेफरेंस में, तो 2 + 1 कितनी आएगी 3, और यहां से निकालिए 4 + 6 कितनी आएगी 10, तो 2 वैल्यूज आ गई। अब इनमें से जो मैक्सिमम वो कितनी है 10, तो यहाँ E5 की वैल्यू 10 होगी। अब यहाँ 6 की वैल्यू के लिए यहाँ भी आपके पास मर्जिंग है, ये भी 6 इवेंट कैसी है, मर्ज इवेंट है। तो एक तो वैल्यू आ गया यहाँ पे 10 + 7, तो यहाँ भी हम मैक्सिमम लेके चलेंगे। मैक्सिमम किस किस की, एक तो गई 17, 10 + 7 17 हो गई, और यहाँ 3 + 5 = 8 हो गई। और मैक्सिमम क्या है इसमें से, मैक्सिमम इज इक्वल टू 17। तो इस तरह से हमारे पास फॉरवर्ड पास मेथड का यूज करके हमने हर पर्टिकुलर इवेंट के रेफरेंस में अर्लीस्ट अकरेंस टाइम को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम निकालेंगे लेटेस्ट अलाउएबल टाइम के लिए। तो हम बैकवर्ड पास मेथड है तो बैक से स्टार्ट करेंगे। तो जो लास्ट इवेंट है दैट इज L6, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो L6 की वैल्यू को हम किसके बराबर रखेंगे, 17 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, अब हमें एक एक करके पीछे वापस जाना है। तो L6 से हम निकालेंगे L5 की वैल्यू। L5 की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 17 में से 7 को माइनस करना पड़ेगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 10। ठीक है, अब मुझे निकालनी है 5 के बाद 4, तो 4 ये रही। तो 4 के लिए 17 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 12, नोट कर दिया मैंने यहाँ पर। अब जाएंगे 5 4 हो गया। अब 3 की तरफ जाएंगे, तो 3 यहाँ देखिए, तो 3 के लिए क्या करोगे आप, 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 4। और यहाँ देखिए अब निकालना मुझे 2 के लिए, तो 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये कितना जाएगा 9। ठीक है, अब मुझे निकालना है L1 की वैल्यू निकालनी है। तो L1 के लिए मेरे पास 3 वैल्यूज हैं। ठीक है, क्योंकि ये कैसी इवेंट है, बर्स्ट इवेंट है, और बर्स्ट इवेंट के केस में हमें मिनिमम वैल्यू देखनी होती है। तो यहाँ हम L1 के लिए मिनिमम वैल्यू देखेंगे, तीनों के रिगार्डिंग वैल्यू निकाली है। पहली क्या आएगी 9 - 2 यानी कि 7, दूसरी क्या आएगी 4 - 4 यानी कि 0, और तीसरी क्या आएगी 12 - 3 यानी कि 9। और इन तीनों में से मिनिमम क्या है, मिनिमम इज 0। तो L1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 0 आ गई। तो इस तरीके से बैकवर्ड पास मेथड का यूज करते हुए आपने L वैल्यूज को डिटरमाइन कर लिया है। तो इस तरीके से हर इवेंट के रेफरेंस में मैंने अर्लीस्ट और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम को कैलकुलेट कर लिया है। ये मेरा दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब जो एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ है वो कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू 17 वीक्स। जो लास्ट वाली इवेंट की कैलकुलेशन होगी वो एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ को शो करता है। सो एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ दैट विल बी इक्वल टू 17 वीक्स। तो एक और क्वेरी हमारे पास कंप्लीट हो गई। ये बी था हमारा, ए पॉइंट सॉल्व हो गया हमारा, बी पॉइंट सॉल्व हो गया, सी पॉइंट सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं डी पॉइंट की। अब हमें फाइंड आउट करती हैं यहाँ पर क्रिटिकल एक्टिविटीज को। क्रिटिकल एक्टिविटीज क्या होती हैं, क्रिटिकल एक्टिविटीज होती हैं वो एक्टिविटीज जिनका अर्लीस्ट और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ देखिए E1 0 है, L1 0 है, और इसके बाद देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, ये 2 है, ये 9 है। ये देखिए ये दोनों इक्वल है 4 4, तो इसका मतलब 1 3। ये एक्टिविटी कैसे हो गई, क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई। इसका देखिए 3 और 5, क्योंकि E5 10 है, L5 10 है, तो 3 5 ये भी कैसी एक्टिविटी हो गई,
क्रिटिकल एक्टिविटी, और 5 6 क्योंकि ये भी 10 है और 6 पे देखिए 17 और 17 है, तो ये भी कैसी एक्टिविटी हुई, क्रिटिकल एक्टिविटी हुई। तो मेरे पास ये 3 क्रिटिकल एक्टिविटी है, बाकी सारी एक्टिविटी क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं है, वो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है क्योंकि उनकी ई और एल वैल्यूज में डिफरेंस है। तो पहली क्रिटिकल एक्टिविटी आ गई मेरे पास 1 3, दूसरी आ गई 3 5 और तीसरी क्रिटिकल एक्टिविटी आ गई 5 6। तो यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ जो क्रिटिकल एक्टिविटीज मैंने ऑब्टेन की हैं, इनको मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ। सो क्रिटिकल एक्टिविटीज इज इक्वल टू कौन कौन सी होंगी, 1 3 3 5 एंड 5 6। ठीक है, अब क्रिटिकल पाथ निकालना है मुझे। तो क्रिटिकल पाथ जो क्रिटिकल एक्टिविटी का एक सीक्वेंस शो कर रहा है, देखिए यहाँ से 1 3 से 3 5 और 3 5 से ये आपका 5 6। ठीक है, तो ये क्रिटिकल पाथ कहलाएगा। तो क्रिटिकल पाथ क्या जाएगा, 1 3 5 6, ये जाएगा क्रिटिकल पाथ। और इस क्रिटिकल पाथ के बेसिस पर हम टोटल प्रोजेक्ट लेंथ को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो टोटल प्रोजेक्ट लेंथ अगर मैं इसके बेसिस पर डिफाइन करता हूँ, क्रिटिकल पाथ के बेसिस पर टोटल प्रोजेक्ट लेंथ वो कितनी होगी, देखिए 1 3 का टाइम कितना है 4 वीक्स, 4 प्लस 3 5 का ड्यूरेशन कितना है 6 वीक प्लस 6 प्लस 5 6 का ड्यूरेशन कितना है 7 वीक्स। तीनों को ऐड कर दीजिए, 4 और 6 10 और 7 17, कितना आ गया 17 वीक्स। तो दिस विल बी द टोटल प्रोजेक्ट लेंथ। तो इस तरीके से हम नेटवर्क डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हुए उसके रेफरेंस में डिफरेंट जो भी वैल्यूज हैं, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ है, अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम है, हर इवेंट के रेफरेंस में क्रिटिकल एक्टिविटीज और क्रिटिकल पाथ को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।